शिवाय। जी का पूजन हम अनेक प्रकार से उनको प्रसन्न करने के लिए कर सकते हैं। जैसे अभिषेक के माध्यम से नाना प्रकार के अभिषेक हैं, जलाभिषेक है, तैलीय अभिषेक है, घृत का अभिषेक है, दही का अभिषेक है। तो इस प्रकार से गन्ने के रस का अभिषेक है। अनेकानेक अभिषेकों के माध्यम से और वो जो उनको प्रिय वस्तुएं हैं, जैसे बिल्वपत्र है, मदार का पुष्प है और अक्षत है, जल है, आदि आदि से उनका पूजन कर सकते हैं। पार्थिव पूजन भी कर सकते हैं और अनेकानेक पदार्थों के माध्यम से हम उनका जो है पूजन करेंगे, जिससे भगवान शिव बहुत शीघ्र प्रसन्न हों और हमको मन चाहा वरदान प्रदान करें। बहुत से लोग पार्थिव पूजन करते हैं। पार्थिव पूजन का बहुत बड़ा महात्म्य है। गंगा जी या जलाशय के तट पर किया गया पार्थिव पूजन सैकड़ों गुना प्रतिफल प्रदान करता है। इसलिए और दूसरी बात, सावन के महीने में पार्थिव पूजन का तो कहना ही क्या है, सोने में सुहागा, और उसमें भी सोमवार का दिन। इसीलिए बहुत से भक्त श्रद्धालु जनता जनार्दन श्रावण मास के सोमवार के दिन उनका अनेक प्रकार से अभिषेक करते हैं, नाना प्रकार के पदार्थों के माध्यम से उनका पूजन करते हैं, उनको भोग आदि प्रदान करते हैं कि भोलेनाथ हमारे जो जीवन में आने वाले संकट हैं और यहाँ तक कि मृत्यु को टालने वाले देवादिदेव हैं, उनके माध्यम से सारे कष्टों का निवारण हो सकता है, हमारा जीवन निष्कंटक हो सकता है। इसलिए भोलेनाथ जो सृष्टि में प्रलयकालीन देवता हैं, प्रलय को प्रदान करने वाले हैं, ऐसे देवता हमें मन चाहा वरदान दे सकते हैं, हमारे जीवन को निष्कंटक कर सकते हैं, हमारी मृत्यु को टाल सकते हैं। तो जीवन, ये कहा जाए कि जीवन देने वाले भोलेनाथ शिव का पूजन निश्चित रूप से करना चाहिए, क्योंकि हमारा यदि शरीर है तो हम सब कुछ कर सकते हैं, जप कर सकते हैं, तप कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं, आदि आदि नाना प्रकार की क्रियाएं कर सकते हैं। और यदि हमारा शरीर ही नहीं है तो निश्चित रूप से हम किसी भी कार्य को करने में समर्थ नहीं होंगे। इसलिए शरीर माध्यम खलु धर्म रक्षण, शरीर ही सारी क्रियाओं का माध्यम है, उसकी रक्षा होनी चाहिए और उसकी रक्षा भोलेनाथ ही कर सकते हैं, क्योंकि वो प्रलयकालीन देवता हैं और उनका पूजन, उनका अभिषेक आदि क्रिया निश्चित रूप से करना चाहिए, जिससे कि हम एक स्वच्छंद और स्वतंत्र और किसी प्रकार का भय रहित जीवन उनकी कृपा से जी सकें। उन्हीं की कृपा से ये संभावित हो सकता है। भावी मेट सकें त्रिपुरारी, यहाँ तक कहा गया है कि भगवान शिव भावी को भी, भविष्य में आने वाले संकट को भी मेट सकते हैं, उससे निवारण कर सकते हैं। तो इसलिए शंकर जी का पूजन इस महीने बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही सुख देने वाला है और बहुत ही इसका जो है महात्म कहा जाएगा। इसीलिए लोग श्रावण मास और यहाँ तक कि सृष्टि के संचालन भी भगवान शिव को इस समय कमान सौंपी जाती है। भगवान विष्णु इस समय शयन में चले जाते हैं और एक महीने श्रावण मास में भगवान ही सारी सृष्टि का संचालन करते हैं, सारे भक्तों की रक्षा करते हैं और उनका पूजन आदि स्वीकार करते हुए उनको मन चाहा वरदान प्रदान करते हैं। इसलिए इस समय सावन के महीने में और वो भी सोमवार के दिन निश्चित रूप से उनका पूजन आदि करना चाहिए, जिससे भगवान शिव प्रसन्न होकर के हमें मन चाहा वरदान प्रदान करें।